नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है। हिमालय कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये प्रत्येक के 1,20,000 समता अंश 2 रुपये प्रीमियम पर जनता में अभिदान के लिए निर्गमित किए, जो निम्न प्रकार दे हैं। आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर प्रीमियम सहित कितने? 5 रुपये। यानी इसमें 3 रुपये तो पूंजी के हो गए और 2 रुपये किसके हो गए? प्रीमियम के। ठीक है। प्रथम मांग 2 रुपये, अंतिम मांग 2 रुपये प्रति अंश। 1,60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। यथानुपात आधार पर आवंटन किया गया। आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि को आवंटन पर देय राशि में समायोजित कर लिया गया। यानी हमने निर्गमित कितने किए कंपनी ने? 1,20,000 अंश, और आवेदन कितने के लिए है? 1,60,000 अंशों के लिए। तो कितने ज़्यादा हो गए? 40,000 अंशों के लिए अध्यय विधान आया है। ठीक है। तो अध्यय विधान है, तो अध्यय विधान पे जो राशि प्राप्त हो रही है एप्लीकेशन पर, तो वो हमें कहाँ कहाँ में लेनी है? अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट करने, कोई राशि लौटानी नहीं है। देखिए आगे लिखा है कि रोहन, जिसको 4800 अंशों का आवंटन किया गया था, दोनों मांग राशि देने में असफल रहा। देखिए रोहन को कितने अंश दिए गए थे? 4,800। इसने फर्स्ट कॉल 2 रुपये नहीं दिए, सेकंड कॉल 2 रुपये नहीं दी। इन अंशों को द्वितीय मांग राशि के बाद हरण कर लिया गया। यानी सेकंड कॉल के बाद इन अंशों को क्या कर लिया? जब्त कर लिया गया, हरण किया गया। सभी हरण किए गए अंशों को रीना को 7 रुपये प्रति अंश पर पुनः निर्गमित किया गया। कंपनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए और अंश पूंजी से संबंधित व्यवहारों को कंपनी के तुलन पत्र में दर्शाइए। देखिए भाई, हमें इन सब की जनरल प्रविष्टि भी देनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो मैं एक बार प्रश्न आपके सामने पूरा दोबारा देख लेते हैं कि कंपनी ने कितने अंश निर्गमित किए? 1,20,000। और आवेदन कितने के लिए? 1,60,000 अंशों के लिए। ठीक है। एप्लीकेशन पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 5 रुपये, जिसमें से 3 रुपये पूंजी के, 2 रुपये प्रीमियम के, फर्स्ट कॉल 2 रुपये की, सेकंड कॉल 2 रुपये की। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि एक अंशधारी है जिसके पास 48 अंश है, उसने फर्स्ट कॉल की 2 रुपये राशि और सेकंड कॉल की 2 रुपये राशि नहीं दी, और फिर उनके अंशों को हरण कर लिया गया और 7 रुपये में पुनः निर्गमित कर दिया गया, और कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ देनी है। तो चलिए इस प्रश्न को करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, बुक्स ऑफ हिमालय कंपनी लिमिटेड जर्नल। देखिए कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो एप्लीकेशन पे अमाउंट प्राप्त, राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि होती है वो हमेशा आवेदित अंशों से होती है। उसके अलावा जो समस्त प्रविष्टियाँ होती है वो निर्गमित अंशों से होती है। तो आवेदन कितने के लिए आया था? 1,60,000 अंशों के लिए आया था। और आवेदन पर राशि कितने रुपये थी? 3 रुपये। तो गुणा करेंगे तो 16 थी 48, 4,80,000 रुपये हमें एप्लीकेशन पे प्राप्त होंगे। तो देखिए पहली प्रविष्टि आपके सामने लिखी हुई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने? 4,80,000 के शेयर, 1,60,000 अंशों का आवेदन, 3 रुपये आवेदन की राशि, कितने हो गए? 16 थी 48, 4,80,000। अब इसको किस में करेंगे? कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन की राशि को। तो देखिए दूसरी होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने कितने जारी किए थे? 1,20,000 अंश। तो 1,20,000 अंश का 3 रुपये से कितना होता है? 3 12 का 12 12 12 36, 3,60,000 रुपये। तो यहाँ पर हम कैपिटल में कितने डाल देंगे? 3,60,000 रुपये डाल देंगे। अब हमारे पास जो अधिक राशि बच गई उसको हम कहाँ काम में लेंगे? अलॉटमेंट पे काम लेंगे। तो अधिक राशि कितनी बच गई? 40,000 अंशों की अधिक राशि हम देखते हैं। तो 3 रुपये से कितने हो गए? 1,20,000। तो 1,20,000 जो अधिक राशि है वो हम कहाँ काम में लेंगे? अलॉटमेंट पे काम में ले लेंगे। अलॉटमेंट पे जब राशि प्राप्त करेंगे तो उसमें काम ले लेंगे। ठीक है। आगे जो प्रविष्टि होगी वो होगी अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट ड्यू की प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखिए हमने 1,20,000 अंश आवेदन निर्गमित किए, इसमें 3 रुपये तो पूंजी के हो गए, तो 12 3 36, 3,60,000, और 1,20,000 अंश का 2 रुपये प्रीमियम से 12 दूनी 24, 2,40,000। ठीक है। तो कैपिटल के कितने हो गए? 3,60,000, और प्रीमियम के कितने हो जाएंगे? 2,40,000, और दोनों की राशि है वो 5 रुपये। तो 12 पंजे 60, 6 लाख रुपये अलॉटमेंट की राशि हो गई। अलॉटमेंट की कुल राशि कितनी हो गई? 6 लाख, जिसमें से 3,60,000 तो कैपिटल के और 2,40,000 किसके हो गए? प्रीमियम के हो गए। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं।
तो इसकी जब प्रविष्टि होगी वो आपके सामने लिखी है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अलॉटमेंट की राशि तो कितनी आ गई 1,20,000 अंशों की 5 रुपये से 6 लाख रुपए और 3 रुपये कैपिटल के। तो भारतीय ने 3,60,000 रुपये किसके आगे कैपिटल के और 2 रुपये प्रीमियम के हिसाब से 1,20,000 अंशों का 2,40,000 रुपये किसके आगे सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे। अब प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास एप्लीकेशन पे जो 1,20,000 रुपये आदि की राशि है वो हम कहाँ प्राप्त करेंगे अलॉटमेंट में प्राप्त करेंगे। तो अलॉटमेंट की राशि कितनी प्राप्त होनी है 6 लाख होनी है, जिसमें से 1,20,000 यानी 6 लाख रुपए तो अलॉटमेंट की राशि थी और 1,20,000 हमारे पास क्या पड़ा है एडवांस पड़ा है। तो जो नगद राशि है वो कितनी प्राप्त हो जाएगी 4,80,000 रुपये नगद राशि प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसको देखते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट 4,80,000, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने 6 लाख। यानी जो अलॉटमेंट के 6 लाख रुपए प्राप्त होने हैं इसमें से 4,80,000 तो नगद प्राप्त हो जाएंगे और 1,20,000 रुपये वो है जो हमें एप्लीकेशन पे प्राप्त हुए थे, उसको हमने एडजस्टमेंट यहाँ कर दिया। तो कुल राशि अलॉटमेंट की 6 लाख हो गई, जिसमें से 4,80,000 तो नगद बैंक और 1,20,000 रुपये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम से डेबिट हमने कर दिया। ठीक है। अगले हम प्रविष्टि करेंगे फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल ड्यू होने की देखिए प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अंश कितने हैं 1,20,000 है। फर्स्ट कॉल की राशि भी 2 रुपये, सेकंड कॉल की राशि भी 2 रुपये, तो 12 दूनी 24 2,40,000 रुपये। तो प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने 2,40,000। अब एक अंशधारी है जिसके पास 4,800 अंश है, उसने फर्स्ट कॉल के 2 रुपये और सेकंड कॉल के 2 रुपये नहीं दिए। तो 4800 को 2 से गुणा करेंगे तो 9,600 रुपये। फर्स्ट कॉल के भी कॉल्स इन एरियर कितनी है 9,600 और सेकंड कॉल की भी कॉल्स इन एरियर कितनी रहेगी 9,600 रुपये की। तो 2,40,000 रुपये हमें फर्स्ट कॉल के प्राप्त होने थे, जिसमें से 9,600 कम प्राप्त होंगे तो हमें नगद कितना प्राप्त होगा 2,30,400 रुपये नगद प्राप्त होगा, जिसकी प्रविष्टि देखिए आपके सामने यहाँ की है कि बैंक अकाउंट डेबिट 2,30,400, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 9,600 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,40,000 रुपये। हमें फर्स्ट कॉल की राशि कितनी प्राप्त होगी 2,30,400, क्योंकि 9,600 है वो 4800 शेयर जिसके पास थे उसने 2 रुपये की राशि से भुगतान नहीं किया। तो कॉल्स इन एरियर कितने हो गए इसके 9,600 हो गए। अब सेकंड कॉल के ड्यू होने की जब प्रविष्टि करते हैं तो सेकंड कॉल के ड्यू होने की प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अंश कितने 1,20,000 वही बात है, और सेकंड कॉल कितने रुपए के 2 रुपये के, तो 12 दूनी 24 2,40,000। और सेकंड कॉल में भी हमने देखा कि वो अंशधारी है जिसके पास 4800 अंश है वो सेकंड कॉल भी नहीं देगा। तो वही सेम राशि 4800 गुणा 2 रुपये 9,600 रुपये कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। तो 2,40,000 में से 9,600 कम प्राप्त होंगे तो नगद कितने प्राप्त होंगे 2,30,400। तो प्रविष्टि क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 2,30,400, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 9,600 और टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट कितने 2,40,000। ये हो गई सेकंड कॉल की मनी प्राप्त हो गई, सेकंड कॉल की जो राशि है वो प्राप्त हो गई। अब जो हमारे पास 4800 है उन अंशों को हम क्या करेंगे हरण करेंगे। देखिए कि 4800 अंश है और अंश की राशि है वो 10 रुपये है। कितने है 10 रुपये। तो कुल इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हो गए 4800 रुपये की। तो मैंने आपको बताया है कि जब हम अंश को जारी करते हैं अंशों को इश्यू करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, जब हरण करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा अंश पूंजी खाता होगा वो डेबिट हो जाएगा नाम हो जाएगा। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने 4800 कैसे आया 4800 अंश 10 रुपये अंश की राशि है। अब देखिए जरूरी नहीं कि अंश 10 रुपये का है तो 10 रुपये से गुणा करें, यहाँ पर मांगी गई राशि से गुणा करते हैं। अगर यहाँ पर 10 रुपये के बजाय 8 रुपये मांगे गए होते तो हम कितने से गुणा करते 8 रुपये से गुणा करते। जो कॉल्ड अप कैपिटल है मांगी गई राशि है उससे गुणा करेंगे। अंश 10 रुपये का है, अगर हमने 8 रुपये मांगे तो 8 से गुणा करेंगे, लेकिन इस प्रश्न में तो 10 रुपये के 10 रुपये मांग लिए गए हैं। जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में मांगे गए तो हम कितने से गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो राशि कितनी हो जाएगी कैपिटल की 48,000 रुपये हो जाएगी। अब देखिए जो कॉल्स इन एरियर में हमारे पास 9,600 और 9,600 फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की जो राशि है तो कुल कॉल्स इन एरियर कितने हो गए 6 दूनी 12 हासिल की 9 दूनी 18 19,200 रुपये हमारी कॉल्स इन एरियर की कुल राशि है। तो हरण की जब हम पुष्टि करेंगे तो टू कॉल्स इन एरियर कितने 19,200 और टू शेयर फॉर फ्यूचर यानी जो हमें इन 48 अंशों पर नगद प्राप्त राशि है वो कितनी हो गई 28,800 रुपये हो गई। ठीक है। तो इन अंशों को 48 अंशों को हम 7 रुपये में पुनः निर्गमन करेंगे। कितने रुपए में करेंगे 7 रुपये में। तो पुनः निर्गमन के समय जो प्रविष्टि होगी देखिए 48 अंशों को 7 रुपये में तो पुनः निर्गमन करेंगे तो जो बैंक में राशि आएगी वो कितनी आ जाएगी 33,000
600 रुपये, और 3 रुपये का हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जो शेयर फॉरफीचर में राशि डालेंगे वो कितनी होगी, 14,400 रुपये। ठीक है, तो ये दोनों राशियां हैं वो हम पुनर्निगमन के समय इनकी पुष्टि करेंगे। देखिए पुष्टि मैंने यहाँ दिखा रखी है। बैंक अकाउंट डेबिट 33,600 कैसे आया, 4800 गुणा 7, 7 रुपये में निर्गमित किया तो नगद राशि 7 रुपये प्राप्त होंगे। और 3 रुपये शेयर फॉरफीचर यानी जो नुकसान हो गया उसको 14,400 यहाँ दिखा दिया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने, 48,000 रुपये। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जब अंशों को जब्त किया था तो हमारे पास शेयर फॉरफीचर में कितनी राशि थी, प्राप्त राशि 28,800, और पुनर्निर्गमन के समय हमारा नुकसान कितना हो गया, 14,400। तो 28,800 माइनस 14,400 का हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया, बट्टा दे दिया 0,0441। तो 14,400 रुपये जो राशि बची है वो कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो अगली जो अंतिम पुष्टि है वो होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितने, 14,400। कैसे आई कि शेयर फॉरफीचर की राशि 28,800 थी और पुनर्निर्गमन के समय जो बट्टे की या नुकसान की राशि है वो कितनी हो गई, 14,400। तो घटाने पर कितना बचा, 14,400। बची हुई राशि हमने किस में डाल दी, कैपिटल रिजर्व में डाल दी। तो पहले विद्यार्थियों इस प्रकार से ये सारी जनरल पुष्टियाँ होगी। अब इस सवाल में जो कहा गया है कि आप भाई बैलेंस शीट भी बना के बताइए, तो हम बैलेंस शीट भी इसकी देख लेते हैं पर्सन की। देखिए बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट की हेडिंग लगा दी हमने, सब कुछ लिख दिया। फर्स्ट पार्ट इसका इक्विटी एंड लायबिलिटीज हो गया, एक नंबर शेयर होल्डर फंड हो गया। शेयर होल्डर फंड में हमने शेयर कैपिटल लिखनी है। शेयर कैपिटल में इश्यूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल हमने देखा कि हमारे पास 1,20,000 इक्विटी शेयर है जो 10 रुपये की, तो कुल हमारी अंश पूंजी कितनी होगी, 12 लाख रुपये होगी। ठीक है, उसके अलावा हमने अंशों को जब जारी किया तो दूसरा जो भाग है रिजर्व एंड सरप्लस है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम दिखा दिया 2,40,000 जो हमने निर्गमन के समय प्राप्त किया था। कैसे प्राप्त किया था, 1,20,000 अंशों पर 2 रुपये प्रीमियम के थे, तो कुल कितने हो गए, 2,40,000 हो गए। इसके अलावा जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर राशि की गई 14,400 वो भी हमने लिख दी, और इन सब की जोड़ लगाई तो जोड़ आ गए 14,54,400 रुपये। कितने आगे, 14,54,400। और उसके बाद इसका सेकंड जो पक्ष है, एसेट्स पक्ष है, संपत्ति पक्ष है, वो बनाते हैं। तो हमारे पास स्थायी संपत्ति तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो क्या जो नगद राशि अंशधारियों से प्राप्ति है वो है, तो उसको किस में दिखाएंगे, करंट एसेट्स में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे, करंट एसेट्स, चालू संपत्ति में दिखाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में दिखाएंगे। अब 14,54,400 कैसे आएंगे, तो हमने जो जो नगद राशि प्राप्त की है प्रविष्टि में देखते हैं ऊपर। देखिए एक तो 4,80,000 नगद प्राप्त किए हैं, फिर 4,80,000 यहाँ नगद प्राप्त किए हैं, फिर 2,30,400 यहाँ नगद प्राप्त किए हैं, और 2,30,400 यहाँ नगद प्राप्त किया। इन सबको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो राशि आएगी वो कितनी आएगी, 14,54,400। एप्लीकेशन पे 4,80,000, अलॉटमेंट पे भी 4,80,000, 2,30,400, 2,30,000 कितने नकद प्राप्त हुए हैं, फर्स्ट कॉल पे एक बार देख लेते हैं, 2,30,400 ये। और इसके अलावा हमें नकद देखिए यहाँ भी प्राप्त हुए हैं 33,600 रुपये पुनर्निर्गमन पे, वो भी हम बैंक में जोड़ेंगे। तो देखिए बैंक की राशि कैसी है वो हम देख लेते हैं। 4,80,000 एप्लीकेशन पे प्राप्त हुए, 4,80,000 अलॉटमेंट पे प्राप्त हुए, 2,30,400, 2,30,400 फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे प्राप्त हुए, और 14,400 रुपये हमें कहाँ प्राप्त हुए, इस पे यहाँ प्राप्त हुए 33,600, सॉरी 33,600 प्राप्त हुए हैं, 33,600 प्राप्त हुए हैं। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे बैंक को, देखिए दोबारा देख लेते हैं। 4,80,000 एप्लीकेशन पे, 4,80,000 रुपये अलॉटमेंट पे, 2,30,600, 2,30,600 और 33,000 कितने हो गए, 600। तो 33,600 है ना, एक बार देख लेते हैं दोबारा। हाँ जी 33,600 ही है। तो ये जो राशि होगी 4,80,000, 4,80,000, 2,30,400, 2,30,400 और 33,600 जोड़ में लगाते हैं 0 0
6 4 10 और 4 14 हासिल की 1 3 रह के 4। उसके बाद में यहाँ देखते हैं तो 8 8 16 16 और 3 19 19 और 3 22 22 और 3 8 8 16 16 और 3 19 19 और 3 22 और 22 और 3 25 हासिल की 2 4 4 8 2 10 10 और 2 12 12 और 2 14 14,54,400 रुपये यहाँ पर टोटल राशि। और हमारे बैलेंस शीट की टोटल की राशि कितनी है वो देख लेते हैं। 14,54,400। तो हमारी जो बैलेंस शीट की राशि है संपत्ति और दायित्व की वो बराबर मिल गई कितनी 14,54,400 14,54,400। तो दायित्व पक्ष की जो राशि वो कैसी है पूंजी की और रिजर्व सरप्लस की। रिजर्व सरप्लस में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम डाल दिया और कैपिटल रिजर्व डाल दिया। और जो संपत्ति पक्ष में 14,54,400 वो कैसे है मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन की राशि, अलॉटमेंट की राशि, फर्स्ट कॉल की राशि, सेकंड कॉल की राशि और पुनर्निर्गमन की राशि सभी को जोड़ देने पर कितना आया 14,54,400। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों ये हमारा जो पर्सन है अंशों के निर्गमन का वो पूरा होता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपका समाधान किया जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।